करिय सत्संगा। तुलसीदास जी ने कुछ बनाया नहीं रखा है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही नाहि काम मदबंधा। जब बहुकाल करिय सत्संगा। महाराज, आप कुछ समय के लिए आपको श्राप मिला है, इसलिए आप हमसे निवेदन कर रहे हो। ये थोड़ी देर में आपकी इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला। जब बहुकाल करिय सत्संगा, बहुत दिनों तक आप सत्संग करोगे, तब आपके मस्तिष्क से जो दम्भ है, पाखंड है, उसकी आवृत्ति गांठ समाप्त होगी और तब समझ में आएगा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कथा। कथा कहते किसे, परिभाषित कैसे किया जाए। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, कथा सुनने के अधिकारी कौन है। कथा सुनने के अधिकारी क्या देवता ही हैं? दानव सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं? तो सुखदेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों लोग कथा सुनने के अधिकारी हैं। भगवान की कथा पर किसी का विशिष्ट आधिपत्य नहीं है। कथा जो चाहे सो सुने। सारम गर्भितम यत्ते श्रवणेन चतुर्भुजेन। जो भगवान चतुर्भुज की सारांश कथा श्रवण करे, वो चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे उद्भिज हो चाहे अंडज हो चाहे स्वैधज हो, सभी कथा सुनने के अधिकारी हैं। अच्छा महाराज, परंतु कथा को कैसे पता चलेगा देवता और दानव दोनों सुन रहे हैं, इनकी पहचान क्या होती? तो पहचान बताते हुए कहते हैं महाराज, वैसे तो विद्या पर किसी का आधिपत्य नहीं होता है। दोहा लिखते हैं महाराज, बोले विद्या बेल महीपति ये नग नहीं गुणदार। विद्या बेल महीपति ये नग नहीं गुणदार। जो इनके नियरे बसे ताही को लपटार। विद्या बेल महीपति ये चार चीजें, ये नग नहीं गुणगार। गुण और दोष ये चार चीजें नहीं देखती। कौन कौन? बोले विद्या। विद्या को, पुस्तक को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो चाहे यहूदी हो चाहे यवनी हो, जो भी व्यक्ति उस विद्या को पढ़ेगा अपने गुरुदेव के द्वारा, उसको ज्ञान आ जाएगा। विद्या, इस पर किसी का आधिपत्य नहीं है। दूसरा है बेल। बेल भी सोचो कि ये कांटे पर ही केवल लिपटेगी, किसी पिलर को पोल को पाएगी तो नहीं लिपटेगी, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में तो झाड़ थोड़ी कम है, नहीं तो हमारे लखीमपुर जनपद में
ऐसे ऐसे बिजली घर देखे हैं जिनमें तारों के ऊपर ये बेल लिपट जाती है और कई बार तार सर्किट से पूरी बेल समाप्त भी हो जाती है। अच्छा, बेल को अगर ये ज्ञान हो कि हम लाइट के ऊपर अपना आशियाना अपना घर बनाएंगे और जल जाएंगे तो क्या वो लिपटेगी? वो गुण और देश नहीं देखती। विद्या दूसरा देश, तीसरा है महीप, राजा। राजा भी किसे मानता है? जो राजा का सामीप्य ज्यादा लोग प्राप्त करते हैं। हम तो राजा का नहीं है, बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, अपने ही घर में निरीक्षण कर लो। कई बार हम लोग, विद्या बोले हो ना बहनी, न बोला जाए ठीक? हाँ, थोड़ा बहुत समझ जाएंगे तुम लोगों की भाषा, रुकेंगे अगर 2-4 दिन में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, और धीरे बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एकादशी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अन्न जाके बैठे हो, रोटी वोटी तो खा के बैठे हो भैया। थोड़ा और धीरे बोलो हनुमान जी महाराज की धन्यवाद। बस इतनी शक्ति लगाए रखो, हमको एनर्जी आपसे मिलती रहेगी। बंधुओं, निवेदन कर रहा हूं, विद्या बेल महीप, महीप माने राजा। राजा का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन राजा से पहले आप अपने घर में उदाहरण समझ लीजिए। आप अपने घर में एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 पुत्र हों। अब कई बार 4 पुत्रों में, हाँ हमारे कान के आंखें हैं, ध्यान रखना, हम भी बोलते रहेंगे, अगर कोई दूसरा बोलेगा तो उसको भी हमारे कान सुन लेते, बोले चाहे जहां कोई। इसलिए क्षमा हम चाहते हैं, हमारी मजबूरी है, आप बोलना भाई लोग मत। पिता, मैं निवेदन कर रहा था, नेटवर्किंग कट जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पिता, अगर आप अपने पिता की सेवा ज्यादा करते हो, 3 पुत्र उसकी आज्ञा न पालन करें। अब एक पुत्र सुबह उठे प्रणाम करे, शाम को विश्राम करे तब प्रणाम करे, पिताजी जल की आवश्यकता है, पिताजी आपके वक्त गंदे हो गए, लाओ निकालो साफ कर दे। अगर ये थोड़ा सा खुरखुरदारी जिसको कहते हैं, सेवा ज्यादा करोगे तो आपका पिता ही आपको ज्यादा मानेगा, और 3 जो कम सेवा करते हैं उनको कम मानेगा। क्यों? ये उस व्यक्ति को नहीं लगेगा जो सेवा कर रहा है, ये 3 लोगों को लगेगा जो सेवा करने वाले नहीं है। क्यों? वो अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने राजा को, अपने अधिकारी को समय कम दे पाते, और जब समय कम दे पाएंगे तो उनकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। ये नग नहीं गुण गात, ध्यान दीजिएगा, विद्या बेल महीपति। चौथा है वर्ग स्त्री। ये स्त्री भी रंग रूप आप कैसे हो ये नहीं देखती, जो इनके नियरे बदत इनका सामिप्य प्राप्त करता है, आही को लिपटा, ये उसी के लिपट जाती है। चाहे विद्या हो, चाहे महीप हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेल हो, इनका संसर्ग आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना चाहिए। और जब बहुत समय तक सत्संग करोगे प्यारे राजन, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा।